नमस्कार मंडळी, नमस्कार महाराष्ट्र. मी रोहन गुजर आणि तुम्ही बघताय तुमचा लाडका कार्यक्रम ज्याचं नाव आहे बियॉन्ड थॉट्स, म्हणजेच विचारांच्या पलीकडले. मंडळी, तुम्ही मोबाईल वापरत असालच, लॅपटॉप, कम्प्युटर. ताई, तुम्हीच घरात ओव्हन असेलच, इलेक्ट्रिक शेगडी, मिक्सर, टी व्ही असणारच. मी पण काय विचारतोय, त्याशिवाय काय आता मला बघताय. थोडक्यात काय तर आपण इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वापरतो, खराब झाल्या की त्या फेकून देतो किंवा फार तर त्या एक्सचेंज करून नवीन वस्तू घेऊन येतो, बरोबर ना? सगळे हेच करतात, मी पण तेच करतो. पण इथंच आपण गोची करतो. आपल्यापैकी किती जण हा विचार करतात की आपण फेकून दिल्यानंतर किंवा ह्या वापरात नसणाऱ्या गोष्टींचं पुढं काय होतं? करतो का? नाही ना? नॉर्मल गोष्ट आहे. आपल्या घरातून निघणाऱ्या इतर कचऱ्याबरोबर निघणारा हा जो कचरा आहे याला म्हणतात ई कचरा. यात असलेले काही धातू व रसायनं मातीत मिसळत असतात, जे पर्यायानं पृथ्वीसाठी हानिकारक असतात. मग तुम्ही म्हणाल की काय बोलतोय रोहन, मग या वस्तू आम्ही वापरायच्या नाहीत का? वापरा, मीही वापरतोच की. मुद्दा हा आहे की पर्यावरणाचा हा जो प्रश्न आहे तो आपल्याला जरी पडत नसला तरी एका व्यक्तीला पडला होता, आणि हा पडलेला प्रश्न त्यानं उचलून धरला आणि त्यावर उपायसुद्धा शोधून काढला. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, त्या व्यक्तीनं नेमकं काय केलं? चला आधी तुम्हाला तेच दाखवतो. ध्वनिचित्र बघूया. एव्ही प्लीज. काय मंडळी, कसं वाटलं? याला काय म्हणतात माहिती आहे का? रिसायकलिंग. टाकाऊतून टिकाऊ आहे की नाही अफलातून प्रकार. चला तर मग भेटूया आपल्या आजच्या कलाकाराला. आपले आजचे गेस्ट असणार आहेत हरिबाबू नाटेसन. हे सध्या मुंबईकर असून चेन्नईतील गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाईन आर्टमधनं व्हिज्युअल कम्युनिकेशनमध्ये BSc त्यांनी केलं आहे. त्याशिवाय अहमदाबाद येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन येथे ॲनिमेशन फिल्म डिझाईनमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन देखील त्यांनी केलं आहे. 2005 मध्ये ते चेन्नई येथे कार्यरत होते. 2006 ते 2008 पर्यंत त्यांनी मुंबईत ग्राफिक्स आणि ॲनिमेशनची निगडीत नोकरी केली.
2008 पासून मात्र त्यांनी आपलं कार्यक्षेत्र बदललं. चला तर मंडळी त्यांचं स्वागत करूया. प्लीज वेलकम हरिबाबू नाटेसन सर. सर वेलकम. नमस्कार नमस्कार. वेलकम. प्लीज हैव अ सीट सर. आई एम ऑल. हरिबाबू जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडले. सर, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, ये थॉट पहली बार कब आया और तब आपने क्या पहली चीज़ थी जो बनाई थी और क्या स्क्रैप मटेरियल तब यूज़ किया था, उसके बारे में बताइए. धन्यवाद रोहन जी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द. इट्स आवर प्लेजर. या, इट्स माय प्लेजर. तो ये शुरू हुआ था, आई फिनिश माई कॉलेज. मैं कॉलेज ख़त्म किया. ओके. उसके बाद मेरे को और आगे पढ़ाई करना था. सो वो बीच में बस टाइम था ओके टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट कोर्स. तो कुछ अलग से बनाने के लिए सोचा था, बट मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे. तो मैंने सोचा घर पे क्या क्या मटेरियल्स मिलता है वो यूज़ करके मेरे को कुछ चीज़ बनाने का था. अच्छा. वो ऐसे शुरू हुआ था इनिशियली. तो मैंने पहले बनाया था ये स्पाइडर. ओ. इसका अंदर का बॉडी है ना, एक प्लास्टिक बॉल है. हाँ. एक टेबल टेनिस बॉल है. ओह. तो ये दोनों जोड़ के ये सारा देख रहे हैं ना, एल्यूमिनियम हैंगर है, वो कपड़ा डालते हैं. हाँ हाँ हाँ. सो ऑल सब घर का चीज़ यूज़ करके, पुराना चीज़ यूज़ करके बनाया था ये. वाओ वाओ वाओ. तो मतलब आप जब घर में थे तभी आपको ये थॉट आया शायद कि ऐसे कुछ हो सकता है और आपकी ये जर्नी शुरू हुई. मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज का, मेरा ग्रेजुएशन था फाइन आर्ट्स कॉलेज से. हाँ हाँ. सो उधर से मेरा आर्टिस्टिक थॉट्स था ऑलवेज. हाँ हाँ. तो इसमें से मैंने सोचा चलो कुछ अलग से बनाएगा, लेकिन नॉट अ ट्रेडिशनल पेंटिंग और ऐसा सेम पाथ में नहीं जाने का, कुछ अलग पाथ में जाने के करके सोच के मैंने ये किया था शुरू. तो आपने पहली ये दो चीज़ें जो घर में ही बनाई, तो ये देख के घर वालों के क्या रिएक्शंस थे? क्योंकि मेरा दूसरा सवाल वही है, क्योंकि ये बहुत मिडिल क्लास वाला सवाल है, लेकिन ये हर एक को फेस करना पड़ता है. तो आप नौकरी अच्छी कर रहे थे, अच्छा चल रहा था, तो ये सब छोड़ के यार ये कहाँ कचरे वचरे में तू जा रहा है, ऐसे किसी ने घर से कहा आपसे? वो बहुत फ्रेंड्स लोग बोल रहा था लेकिन क्यों ऐसा करने का, क्योंकि अच्छा जॉब चल रहा था, अच्छा कमाई हो रहा था, फैमिली वॉज लाइक नो रनिंग स्मूथ. एंड बेसिकली मेरे को वो काम पे मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज आई वांट टू फॉलो माय पैशन. सो मैंने सोचा एक दिन मैंने बोला लेकिन मेरे को ये नहीं है, मतलब मंथली काम नहीं करने का, मंथली सैलरी में काम नहीं करने का, वो नहीं था मेरे थॉट में. तो मैंने एक फाइंड आई क्विट माई जॉब छोड़ दिया. जॉब छोड़ के ये शुरू किया था मैंने. लेकिन तब घर वालों के रिएक्शंस क्या थे? रिएक्शंस सपोर्ट किया था. वाओ. बिकॉज माई वाइफ वॉज वेरी गुड सपोर्टिव, लाइक नो ऑल थ्रू आउट दिस ईयर. वाओ वाओ. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बिकॉज लिविंग इन अ सिटी लाइक मुंबई एंड फॉलोइंग द पैशन, इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज एवरी मंथ यू नीड मनी टू पे द बिल्स. तो बहुत मुश्किल था. देन ओवरनाइट ये शुरू नहीं हुआ, लाइक यू नो व्हेन आई स्टार्टेड दिस थिंग. सो कम से कम मेरे को 4 साल लगा इसमें इनकम जनरेट करने के लिए. वाओ. सो 4 साल स्ट्रगल किया था. एंड दिस 4 years मेरा दोस्त लोग आके पूछता है लाइक ना तू ये करने का क्या ज़रूरत था, व्हेन यू हैव लाइक नो गुड जॉब, सेटल्ड जॉब, लाइक नो मंथली सैलरी ना. बट मेरे को वो नहीं करने का, मतलब मेरे दिल में मतलब कुछ होता है ना कुछ करने के लिए, वो फॉलो किया था मैंने. बट नाउ इट्स लाइक फाइन. और शायद अभी वही दोस्त आपके इस सब आर्टवर्क को देख के बहुत खुश होते रहेंगे और ऑब्वियसली लाइक बहुत सपोर्ट भी करते वो हैं. फ्रेंड्स आर कंसर्न था इसलिए पूछ रहा था. लाइक अभी देयर लाइक ना हैप्पी लाइक ना व्हाट आई एम डूइंग. एंड नाउ अभी तो और लेवल पहुंच गया, लेकिन नेशनल अवार्ड मिला अभी मेरे को. वाओ. सो आई एम देयर. लाइक मंडळी गंमत आहे की नाही? म्हणजे ग्राफिक डिझाईन, ॲनिमेशन याचं शिक्षण घेतल्यानंतर हरिबाबूंना भुरळ पडावी तर कशाची? मूर्त्या बनवायची, आणि तीही स्क्रॅप मटेरियलमधून. काय कधी कुठली आवड आपल्या मानगुटीवर येऊन स्वार होईल याचा काही नेम नसतो बघा. पण हरिबाबूंनी ज्याची आवड निर्माण झाली ना, त्यातच करिअर करण्याचा सुद्धा निर्णय घेतला, आणि आज त्यांचा प्रवास त्यांना कुठं घेऊन गेला हे तुम्हाला ठाऊकच आहे. रादर मी सांगणार आहे, पण त्याआधी घेऊया छोटीशी विश्रांती. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडले. घेऊया छोटीशी विश्रांती. मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडलेमध्ये. मी रोहन गुजर, आणि आज आपल्यासोबत आहेत ग्रीन डिज़ाइन वर्क्स से सर्वा हरिबाबू नाटेसन. लेकिन अभी एक सवाल है, ये ग्रीन डिज़ाइन वर्क, क्योंकि हमें तो सब स्क्रैप मटेरियल दिख रहा है, तो ये ग्रीन डिज़ाइन वर्क्स क्यों कहते हैं आप? मतलब इसके पीछे कुछ वजह है या है. तो प्लीज़ बताइए. मैं इसको ग्रीन डिज़ाइन बोलता हूँ क्योंकि ये मेरा आर्ट है ना, इट्स नॉट फॉर आर्ट सेक. ये आर्ट बनाने के
द प्रोसेस है ना, उसमें बहुत सारा रिसाइकिल करता हूँ मैं, सो विच इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। सो मैं ये चीज़ करने के बाद थोड़ा एनवायरनमेंट को क्लीन करता हूँ, सो इसलिए मैं उसको बोलता हूँ ग्रीन डिज़ाइन। वाओ। तो क्योंकि आप जो वेस्ट मटेरियल है उससे बना रहे हैं, उसको आप recycle कुछ कर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अर्थ के लिए, इसीलिए Yeah. आप उसे ग्रीन डिझाईन कहते हैं। Yeah. मित्रांनो, यांनी गुजरात सायन्स सिटीसाठी 56 फुटी वेल बनवली आहे. मीनाक्षी ग्रुप हैदराबादसाठी 17 फुटाचं मोठं स्ट्रक्चर बनवलं आहे आणि खूप असे भारी भरकम आर्ट आपने बनाए हैं. तो मेरा ये सवाल है कि ये जब कोई आपको ऑर्डर देता है ऐसे आर्ट बनाने के लिए, तब ये क्या प्रोसेस होती है? मतलब आप पहले स्क्रैप मटेरियल जाके चेक करते हैं या आर्ट आपके दिमाग में बन चुका रहता है, फिर उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसका वजन, और दूसरा सबसे अहम सवाल, बजट कैसे वर्कआउट होता है? एक्चुअली ये कैसे होता है ना, क्लाइंट्स आता है मेरे पास, हाँ उनका रिक्वायरमेंट होता है मेरे इतना स्पेस है, हाँ। मेरे को इधर स्कल्पचर चाहिए, सो वो बेसिक ब्रीफ वो क्लाइंट्स देता है। अच्छा। उसके बाद मैं डिज़ाइन करता हूँ, मतलब दैट्स द थॉट प्रोसेस। तो डिजाइन करने के लिए आप कितने दिन उनसे मांगते हैं? उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 दिन में होता है। कॉन्सेप्ट जनरेशन के लिए उतना टाइम नहीं लगता है, वाओ। 1-2 दिन में हो जाता है। हाँ। उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है, पॉसिबिलिटीज होता है, ये स्कल्पचर ये मटेरियल में बना सकता है, मतलब मैं हमेशा वेस्ट मटेरियल यूज करने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि सही। दैट इज माय इंटरेस्ट। ये बड़ा वेल फिश है ना, नया मटेरियल में भी बन सकता था, बट मेरे को कहने वाला था लाइक हम लोग ये सेम वेल फिश हम लोग स्क्रैप मटेरियल में भी कर सकते हैं। सही बात है। दैट गेट्स एन अटेंशन एंड एट द सेम टाइम हम लोग कुछ कॉस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट इश्यूज कैन कुड बी सॉर्टेड। सही बात है। सो वही ऐसे होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप पहले स्क्रैप मटेरियल जाके देखते हो? पहले डिजाइन करता हूँ, ओके। क्योंकि स्क्रैप मटेरियल ना बाद में आता है, अच्छा। बिकॉज पहले वो आउटर फॉर्म का मैं देखता हूँ लेकिन क्या कर सकता है करके, देन एक बार डिज़ाइन फाइनलाइज होने के बाद मैं स्क्रैप मार्केट जाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल इधर कुर्ला मार्केट में बहुत सारा स्क्रैप है, मतलब हाँ। पूरा पूरा भर के रखा हुआ है, लेकिन देयर आर सो मेनी टन्स ऑफ स्क्रैप मटेरियल। ओह, तो उधर जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल दिस स्क्रैप मटेरियल। ओके उधर आने के बाद ये प्री स्केच नहीं होता है, ओके। वो ऑन द साइट ऑन द प्रोसेस होता है, मतलब वो बनते जाते बनते जाते हैं, वो बोलते हैं ना वो इवॉल्व होते हैं। ओह। सो ये ना प्री कंसीव्ड शेप्स और ऐसे नहीं होता है, सो ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है, हाथ में क्या मिलता है वो किधर जगह पे, ये ऐसे जगह पे जाएगा, देन इट गोज देयर। वाओ। सो ऐसे लेकिन इट इवॉल्व्स इन द प्रोसेस। सो बहुत इन द मोमेंट वाला ये Yeah. काम हो गया। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कुछ और बनते बनते कुछ अलग हो गया, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं, ओके। आई नो व्हाट आई वांटेड, लेकिन मेरे को इधर है, मतलब दिमाग में है हाँ। मेरे को क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं ढूंढता हूँ। वो प्रोसेस में ऐसे मतलब फाइनल इट टेक्स द फाइनल शेप। तो कभी बजट कॉम्प्रोमाइज हुआ है? मतलब ऐसे कभी हुआ है कि आपने कुछ? बजट में कॉम्प्रोमाइज हुआ, बट काम पे नहीं। वाह। वो क्लाइंट बोलता है मेरे पास इतना बजट है, इतना पैसे लिए इतना बनाओ, मैं बोलता हूँ नहीं ऐसे काम नहीं होता है। एक बार आर्टिस्ट ना शुरू कर देता ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, एटलीस्ट आई डोंट कॉम्प्रोमाइज। सो उसमें प्रॉफिट है लॉस है वो अलग बात है, बट व्हेन आई स्टार्ट माय वर्क आई कंप्लीटली इनटू इट, वो अलग दुनिया में मुझ जाता है। लाइक खुशी मिलनी चाहिए काम Yeah. की। वो पैसा तो मतलब डेफिनेटली इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी फॉर एवरी आर्टिस्ट आई में से, लेकिन खुशी मिलनी चाहिए। Yeah. ये बड़ी बात है। वाह, दैट्स अ ग्रेट थॉट। लेकिन सर जी, आपने अभी 1500 टन का मेक इन इंडिया का जो लायन बनाया, तो वो क्या प्रोसेस था और वो कैसे आपके दिमाग में आया, क्या हुआ था तब? और ऑटोमोबाइल स्क्रैप से वो बनाया, राइट? या कंप्लीटली मेड ऑफ तो उसके पीछे कोई रीजन था? इफ यू सी द मेक इन इंडिया लाइन लोगो, वो कंप्लीटली गियर व्हील्स में बनाया हुआ है। इफ यू सी द एंटायर लोगो, सो मैंने सोचा इसका अल्टरनेटिव मटेरियल नहीं होता है, वो गियर्स एक्चुअल गियर यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए आई वेंट टू द स्क्रैप मार्केट, आई कलेक्टेड ऑल दिस गियर व्हील्स। शुरू से मतलब पूरा पूरा गियर व्हील्स में बनाया वो, दैट्स द ओनली रीजन। या तो लेकिन ये आपको पहले से पता था कि ये इतना भारी होने वाला है? नहीं, क्योंकि मैंने सोचा 7 फुट 8 फुट का बनाना है, हाँ हाँ। ऐसा इतना वेट नहीं होगा। हाँ। बट व्हेन आई बॉट द एक्चुअल गियर व्हील्स खरीदा ना, वो एक एक व्हील को 500 ग्राम का है, कोई कोई गियर व्हील 1 किलो 2 किलो का था। बाप सो रे। फ्रॉम स्क्रैच से पूरा बिल्डअप कर करके उसका वॉल्यूम निकाला, तो बाद में पता चला बनते बनते 1500 टन बनते का बन गया। इतना वजन हो गया था। वाह। सर जी, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी आर्टवर्क ने
आपको बहुत परेशान किया है? क्रिएटिवली हो सकता है या वो प्रोसेस हो सकता है जो मतलब डेफिनेटली बनने के बाद खुशी तो मिलती रहेगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि थॉट लेवल पे हो या बनाते वक्त हो आपको परेशानी हुई हो? नहीं, मेरा थॉट लेवल पे कभी नहीं हुआ, प्रोसेस में भी कभी नहीं हुआ। एक मेरा अभी तक 2 पेंटिंग है, उसका कलरिंग अभी तक सेटिस्फाइड नहीं। कम से कम 8 बार कलरिंग किया, रिकलर किया, कब तक मेरा वो खुश होता है ना, ओके दिस इज डन, दिस इज द पॉइंट टू स्टॉप। वो 2 पेंटिंग में अभी तक नहीं हुआ, अभी भी है, कम से कम 6 साल हो गया। 6 साल से अभी तक मेरे पास कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है? वो कलरिंग में ना मेरा, आई नो व्हाट आई वांटेड, वो कलर ना मेरे को नहीं आ रहा था। कम से कम कितने बार रिकलर किया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दोस 2 पेंटिंग आर स्टिल देयर, नॉट कंप्लीटेड। सो अभी हम सभी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आपके वो 2 पेंटिंग पुरे हो जाए. या श्योर, थँक यू. मंडळी, हरिबाबूंनी देश विदेशातील अनेक प्रदर्शनात वेगवेगळे पुरस्कार मिळवलेले आहेत. त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे. अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थांमध्ये त्यांचे आर्टवर्क दिमाखाने उभे आहेत. त्यांच्या या आगळ्या वेगळ्या प्रवासात आता वेळ झाली आहे क्षणभर थांबायची. तुम्ही कुठे जाऊ नका, बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स. विचारांच्या पलीकडे घेऊया छोटीशी विश्रांती. मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडलेमध्ये. मी रोहन गुजर आणि आज आपल्यासोबत आहेत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते हरिबाबू नाटेसन सर. आपकी बर्थ और रिबर्थ की फ़िलॉसफ़ी बहुत ही खूबसूरत है. तो ये मतलब आप इस फील्ड में आने के बाद फ़िलॉसफ़ी आपके पास है या पहले से आप फ़िलोसोफर थे और फिर इस फील्ड में आए? क्या जर्नी था ये ऐसे सेड लाइक नो, मैंने पहले एक स्पाइडर बनाया था. हाँ. उस टाइम पे ये थॉट नहीं था. ये बनाने के बाद मैंने देखा ये तो मर चुका हुआ, हाँ, डेड स्क्रैप था, किसने फेंका था, किसी को यूजफुल नहीं था. वो चीज़ यूज़ करके मैंने बनाने के बाद सब लोग आके देखते वाओ अच्छा लग रहा है. देन आई रियलाइज ओके इसमें जान आ गया. मतलब ऑलरेडी मर गया था, लोग फेंका था, लाइक नो ऑल दिस. किसी का ध्यान नहीं था उसके पास. अभी मैंने मेड दिस थिंग, पीपल कम एंड से इट्स लुकिंग नाइस एंड इट हैज गॉट अ डिफरेंट लाइफ. सो इसलिए लाइक नो वो मर गया था, फिर से उसका लाइफ आ गया. सो वो थॉट पीपल का रिएक्शन की वजह से मेरे को रियलाइज हुआ था वो. वाह वाह सर. लेकिन अब जैसे आप बोल रहे हो कि किसी मरे हुए चीज़ में आप जान फूंक देते हो, ये तो थोड़ा भगवान वाला ही काम हो गया, वो आप कर रहे हो. तो ये अब जब आपका कोई आर्टवर्क पूरा होता है तो किस बात की खुशी होती है? वो आर्टवर्क ख़त्म होने की, या मैंने एनवायरनमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया इसकी, या मैंने आज कुछ नया काम किया इसकी, क्या होती है वो फीलिंग? पहले एज एन आर्टिस्ट मेरे वो काम का कंपोजिशन होता है ना, हाँ, वो खत्म होने के बाद एज लाइक मेरे दिमाग में क्या था वो सामने आ गया ना, वो खुशी फर्स्ट मिलता है. वाह. बाद में वो देखने के बाद इतना रिसाइकिल किया एक आर्ट वर्क में. फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया में डेट 1.5 टन किया. देन वो रियलाइजेशन सेकेंडरी आता है. पहले थॉट तो लाइक नो कि कॉम्पोजिशन अच्छा आया, कलर्स अच्छा आया, वही खुश होता है एज एन आर्टिस्ट. तो सर जब लोग, जैसे आपने कहा कि आपके दोस्तों ने देखा, आपके घर वालों ने देखा, अब लोग देखते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, तो तारीफ करने तक तो ठीक है, लेकिन कभी उसके आगे जाके लोगों ने आपके साथ ये थॉट शेयर किया है कि यार यू आर डूइंग अ गुड थिंग, दैट आप एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए काम कर रहे हो, और उस चर्चा मतलब उस विषय में आपकी कभी चर्चा होती है लोगों के साथ जो आपका आर्टवर्क देखने आते हैं? डेफिनेटली. मेरा एक जहांगीर आर्ट गैलरी में एक शो था. हाँ. 2015 में. हाँ. एक 4 साल बच्चा आया था. 4 साल का? 4 साल का बच्चा. हाँ. मेरा पेंटिंग के सामने खड़ा होकर देख रहा था इसमें क्या है, क्योंकि उसमें ना मेरा प्लास्टिक कार टॉयज होता ना, हाँ. वो यूज किया था. एंड उसका अटेंशन वो कार टॉय का था. सो मेरा काम है ना वो 4 साल का बच्चों का भी एंगेज करता है. बड़ा बड़ा आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, लाइक आर्टिस्ट, सब लाइक ना इंटरेस्ट, मतलब दे गेट एंगेज विथ माई वर्क. वाओ. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल से लाइक नो दे रिलेट टू द ऑब्जेक्ट्स वॉट एवर आई यूज. लाइक उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ किया ना, लाइक प्लास्टिक, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, फ्लॉपी डिस्क, सो वो रिलेट कर सकता है. सो इसलिए एज अ आर्टवर्क इट लुक्स गुड एंड ब्यूटिफुल, बट उसके पीछे व्हेन दे गो इनटू अ सेकंड लेवल ऑफ थॉट, दे थिंक लाइक ओके दीज आर द मटेरियल्स
which has been used inside. उसके वजह से they get that awareness is also like created through my art. वाह, अगर 4 साल का बच्चा ये देख रहा है तो हम सब डेफिनेटली प्रे कर सकते हैं कि जब बड़े देखते होंगे तो वो डेफिनेटली सबके बारे में सोचते होंगे। लेकिन सर ये जर्नी जितनी आसान आप आसानी से हमें बता रहे उतनी आसान नहीं होगी, ये हमें सबको पता है। तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया या इस जंग में आपके साथ रहे? मैंने ऐसे से लाइक मैं जॉब छोड़ा, बहुत मुश्किल था एंड इट टुक ऑलमोस्ट 4 साल लगा था लाइक इसमें कमाने के लिए। उस टाइम पे बीच में फ्रेंड्स आया, बहुत लोग डिसअपॉइंट भी किया था, बट माई फैमिलीज वर ऑलवेज हेल्पफुल। मेरा वाइफ, आई लाइक मॉम, फादर, एवरीवन वाज हेल्पफुल। वाह वाह वाह। तो सर अभी तक आपने जितने आर्ट वर्क्स किए हैं तो आपको क्या लगता है उसमें से कौन सा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है या बेस्ट इज येट टू कम? बहुत मुश्किल है आंसर करने के लिए क्योंकि नहीं सर, एवरी पेंटिंग इज लाइक ना बेबी था मेरा। या उसमें कोई एक चलो सेलेक्ट करनी, बट देयर इज बेस्ट येट टू कम, आई कुड से दैट। ना मेरे को ना बहुत सारा रिसाइकिल करना है, मतलब मेरे को टनों टन लेकिन कितना 1000 टन मेरे को रिसाइकिल करना है हर साल। वाह, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो सर एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे। ये शो हमारे बहुत लोग अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर, जहाँ जहाँ मोबाइल है लोगों के हाथ में वहाँ तक हमारा ये शो पहुँच रहा है। तो जो यंग जनरेशन है जो शो देख रही है, जो कुछ सीख सकते हैं आपसे इस शो के ज़रिए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनको एक ही चीज़ बोलने का था, लेकिन कोई भी चीज़ फेंकने के पहले सोचने का है। उसका लाइफ ख़त्म हुआ नहीं हुआ, वो ख़त्म होने के बाद वो फेंकने के भी ना सोच के फेंकने का, बिकॉज इट हैज़ टू रीच द रिसाइकल सेंटर। तो क्या होता है ना, इधर आजकल बच्चे लोग ना इधर उधर कुछ भी लाइक डिस्कार्ड द वेस्ट मटेरियल लाइक एनीथिंग। वो थोड़ा संभाल के सोच के करने का। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमारा घर क्लीन रखता है, ऐसा हम सोचने का हमारा स्ट्रीट क्लीन होना चाहिए, हमारा सिटी क्लीन होना चाहिए, हमारा देश क्लीन होना चाहिए, ऐसा थॉट। लेकिन व्हेन एवर यू थ्रो समथिंग लाइक इन अ डस्टबिन, यू शुड ऑलवेज हैव दिस थॉट लाइक you have to be more responsible towards our environment, towards our society. तो सर what's next? क्या अभी आपके दिमाग में है, क्या अगली चीज़ होने वाली है जो हम देख पाएंगे आपकी? अभी मेरा सोलो शो आ रहा है जहांगीर गैलरी में January 25th। वाओ। उसमें आई विल बी एग्जिबिटिंग कम से कम लाइक 30 आर्ट पीसेस ऑल न्यू। सो उसमें एटलीस्ट 2000 kilograms ऑफ ई वेस्ट रिसाइकिल कर रहा हूँ मैं। 2000 बाप रे, सो इट्स इन द प्रोसेस। वाओ वाओ वाओ। हरी बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब शुक्रगुजार हैं आपके, क्योंकि आप यहाँ पे आए और आपके इतने बड़े बड़े आर्टवर्क्स हमने देखे और उसके पीछे की आपकी जो फिलॉसफी है बर्थ और रिबर्थ की, वो आपने हमें समझाई। सो और आपके आगे के जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जो 2 पेंटिंग्स 6 साल से आप उस पर काम कर रहे हैं, हम सब आशा करते हैं जल्द से जल्द आप पूरे कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। मंडळी, आता आम्ही इथंच थांबत आहोत, पण तुम्ही अजिबात थांबू नका। आपल्या येणाऱ्या पिढीसाठी आपल्याला जर हिरवागार निसर्ग सोडायचा असेल तर आजच, मी तर म्हणतो आत्तापासून आपल्याला ई वेस्टला आवर घालायला हवा। हो, हरिबाबूंच्या लढ्याचे सैनिक आपणही होऊया, खारीचा वाटा उचलूया। पुन्हा भेटूयाच विचारांच्या पलीकडे जाणाऱ्या नवीन कलाकारासोबत। जर तुमच्या शेजारी माहितीत कुणी असा हटके कलाकार असेल तर ताबडतोब आमच्याशी संपर्क साधा। आमचा पत्ता तुम्हाला ठाऊक आहेच, नसेल तर बघून घ्या। आमचा मेल ID आहे beyondthoughts2021@gmail.com आणि आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे 9137522457। त्याचबरोबर आमची सोशल मीडिया अकाउंटसुद्धा आहे, जिथं तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता। काय म्हणता आजचा भाग तुम्ही पाहिला नाही? अरे यार, काय करता तुम्ही? बरोबर, काळजी करू नका, मी आहे ना। पटकन यूट्यूबवर जा, दूरदर्शन सह्याद्री चॅनल सर्च करा, तिथं जा, आमचा हा भाग बघा, आमचे इतरही भाग बघा, ते लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया याच विचार मंचावर, त्याचं नाव आहे बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडले। तोवर पाहत राहा DD सह्याद्री।